जीतन राम मांझी की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू तथा जीवेश मिश्रा को चवन्नी छाप नेता कहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने उन्हें जाहिल गंवार भी करार दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि इन मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दीजिए। अब यह विवाद कैसे शुरू हुआ तो जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं की तरफ से मदरसे को लेकर सवाल उठाया गया था और कहा गया था कि मदरसा में देश विरोधी शिक्षा दी जाती है। आपको भी शायद पता हो कि असम सरकार ने जब फैसला लिया है कि जितने भी मदरसे उसके यहां चल रहे हैं उन सभी मदरसों को सामान्य विद्यालय की तरह बदल दिया जाएगा। और इसी बात को लेकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता सवाल उठा रहे थे कि मदरसा में देश विरोधी शिक्षा दी जाती है और वे असम सरकार के फैसले को सही ठहरा रहे थे। अब इसी बात से नाराज होकर जीतन राम मांझी की पार्टी इस लड़ाई में कूद पड़ी है और जीतन राम मांझी की तरफ से या फिर कह लीजिए कि उनकी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों नेताओं को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की गई है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। सबसे पहले आप समझिए कि असम सरकार ने क्या फैसला लिया है। दरअसल असम सरकार की तरफ से मदरसों के बारे में कुछ इसी प्रकार की बात कही गई है जैसा कि बिहार में भाजपा के नेता बोल रहे हैं और उसके बाद से असम सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कहा कि अब राज्य में जितने भी मदरसे संचालित किए जाते हैं उन सबको सामान्य विद्यालय की तरह संचालित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि वहां भी वही पाठ्यक्रम रहेगा जैसा कि असम सरकार के सरकारी विद्यालयों में रहता है। फैसला तो असम सरकार ने लिया लेकिन इसका असर बिहार में भी हुआ और बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू तथा जीवेश मिश्रा की तरफ से इसे सही ठहराते हुए यह बोल दिया गया कि मदरसे के अंदर देश विरोधी शिक्षा दी जाती है और उन्होंने भी एक प्रकार से यही मांग कर दी कि मदरसों की जगह पर सामान्य विद्यालय को संचालित किया जाना चाहिए। अब इसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान सामने आए और उन्होंने सबसे पहले तो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जाहिल तथा गंवार करार दे दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा के यह नेता चवन्नी छाप नेता है और इसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से इन दोनों मंत्रियों के बर्खास्ती को लेकर आवाज उठाया जाने लगा। जीतन राम मांझी की पार्टी का कहना है कि ऐसे लोगों के कारण ही सरकार की यह हालत हुई है, मतलब कि सरकार की बदनामी हुई है। इन मंत्रियों की तरफ से मदरसे को लेकर यह भी कहा गया कि आखिरकार मदरसे के अंदर सिर्फ मौलवी ही क्यों पढ़ाते हैं, क्यों नहीं कोई हिंदू शिक्षक भी इस मदरसे के अंदर पढ़ा पाता है। इनकी तरफ से कहा गया कि एक धर्म विशेष के बच्चों के मन के अंदर सिर्फ जहर भरा जाता है और धर्म विशेष से उनका मतलब किस तरफ था यह आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले तो भाजपा के नेताओं की तरफ से जब यह बयान दिया गया तो उसके बाद जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने पलटवार किया। खालिद अनवर की तरफ से भी कहा गया कि यह बकवास बयान है। जदयू नेता ने कहा कि वे इस प्रकार का बयान देकर सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा देख रहे हैं। इसके बाद तो जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता ने यह गिना दिया कि आखिरकार मदरसों से पढ़े लिखे कौन से लोग अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले बिहार के मुख्य सचिव का नाम लिया तथा पंजाब के डीजीपी रह चुके इजहार साहब का भी नाम लिया और कहा कि यह सभी लोग मदरसे से पढ़ लिखकर ही आगे बढ़े हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस लिहाज से भी बिहार में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार का बयान दे रहे हैं और चूंकि बिहार की राजनीतिक असर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर सीधे पड़ता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति का असर भी बिहार पर पड़ता है, तो इस लिहाज से भी कहा जा रहा है कि भाजपा के नेता इस समय ज्यादा सक्रिय हुए हैं। बाकी जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से नीरज कुमार बबलू तथा जीवेश मिश्रा के बर्खास्ती की मांग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। अगर असम सरकार के फैसले की बात करें तो वहां की सरकार ने यह फैसला लिया है कि राज्य में पहले जितने भी मदरसे सरकारी खर्चे से चल रहे थे, मतलब कि सरकार उन्हें संचालित करवा रही थी, अब उन सभी मदरसों को बदल दिया जाएगा और सरकार उसकी जगह पर अब सामान्य सरकारी विद्यालय को चलाएगी। तथा इसी बात की मांग को लेकर नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री और भाजपा नेता भी मदरसों पर सवाल उठा रहे थे। बाकी पहले भी भाजपा नेताओं की तरफ से मदरसों को लेकर इस प्रकार के बेतुके प्रश्न पूछे जा चुके हैं, लेकिन हर बार इसका मकसद सिर्फ व्यक्तिगत राजनीति को चमकाना होता है
तथा मीडिया में चर्चा का विषय बनना होता है। बाकी हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।